हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ इन मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को 10वीं कक्षा के साइंस का जो सेकंड सिटिंग में जो एग्जाम पेपर हुआ है 15 फरवरी को, तो इसमें पूछे गए हैं 1 से लेकर 80 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आज की इस वीडियो में 1 से लेकर 80 तक के तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों का 100% इसका सही आंसर की बताने जा रहे हैं। तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि जो लोग हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए होंगे उनको एग्जाम से पहले इसका वीडियो सोल्यूशन मिल गया होगा और उस एग्जाम में जाकर वो लोग गर्दा उड़ा दिए होंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था कि किस पीएच वाला मान सबसे अधिक क्षारीय कौन सा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया था पीएच बराबर 11। तो क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यहाँ पे सी में दिया गया है। उसके बाद में है कि चूना जल का रासायनिक नाम क्या होता है। तो देखिए, चूना जल जो होता है वो CaOH का होल ट्वाइस होता है, जिसे हम लोग हाइड्रा ऑक्साइड कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोडा एस का सूत्र है। तो दोस्तों, सोडा एस का जो सूत्र हो जाएगा वो Na2CO3 हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गोबर लवण का सूत्र है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, ग्लोबल लवण का जो सूत्र है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित सूचक है। तो संश्लेषित सूचक यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हल्दी हो जाएगा। फर्स्ट सिटिंग में भी ये क्वेश्चन देखने को मिला है। उसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलने लगता है। तो बिना ज्वाला के उत्पन्न जो जलता है वह है कोयला। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर कह रहा है कि उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो याद रखिएगा, उपचयन में हाइड्रोजन का वियोग होता है। उसके बाद में कहता है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो ये होती है दोस्तों हाइड्रोजन गैस। उसके बाद में कहता है कि पेंटेन जिसका अणुसूत्र C5H15 होता है, इस संरचना वाली समावयवी संभव है। तो राइट आंसर 5 हो जाएगा। फिर कहता है कि कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है। तो दोस्तों, कार्बन जो है ये C12H22 जो है ये आपका तीसरे वर्ग का सदस्य है। उसके बाद में घेंघा रोग पनपता है। आप सभी को मालूम होगा कि आयोडीन के कमी से घेंघा रोग पनपता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर पूछा गया था कि रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं। देखिए, पतियों में रंध्र पाया जाता है। राइट ऑप्शन बी है। उसके बाद है रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं। तो उसे दोस्तों कहते हैं सिस्मोस्फेगोमेनीमीटर या सिस्मोग्राफ कहते हैं। तो क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि परागकोश में क्या पाए जाते हैं। हम आप सभी को बताए थे कि परागकोश में दोस्तों परागकण पाए जाते हैं। उसके बाद में कहता है कि लसिका का रंग कैसा होता है। आप सभी को मालूम होगा कि हल्का नीला रंग का होता है। इसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से कौन एक जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है। तो दोस्तों, ये हो जाएगा DDT, जिसे हम लोग डिएक्टिव करते हैं। इसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा परागकोश में पाया जाता है। तो फिर से वही क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया गया है कि परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। इसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। तो यहाँ पे ऑक्सिन है, एथिलीन है, साइटोकाइनिन है, लेकिन ऑक्सीटोसिन नहीं है। राइट आंसर बी में था। अलैंगिक जनन की विधि है। देखिए, बीजाणु जनन है, मुकुलन है और द्विखंडन भी है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। उसके बाद में है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था। तो मटर के पौधे का। उसके बाद में है कि किसको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो आप सभी को मालूम होगा कि यहाँ पे ग्रेगर जॉन मेंडल नहीं बल्कि अरस्तु हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, एक स्वाई होती है। तो टोटल कितना हुआ, 2 हो गया। उसके बाद में है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अभिक्रिया जो होती है कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। तो ये होता है दोस्तों वृकाणु में। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है। तो आप सभी को मालूम होगा कि अपवाद में होता है ग्रेफाइट। राइट ऑप्शन बी में था। उसके बाद में सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो राइट आंसर यहाँ पे Ag हो जाएगा। उसके बाद में शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो मालूम होगा 24 कैरेट का होता है। उसके बाद में है कि निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। तो सोडियम को रखते हैं। उसके बाद में पूछा गया था कि अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पन्न होता है। तो ये हाइड्रोजन आयन होता है। यहाँ पे ऑप्शन बी में था हाइड्रोजन आयन। उसके बाद में है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अम्ल कौन सा है। तो ये है आपका HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इसके बाद में शुद्ध जल का pH मान मालूम होगा कि 7 होता है। उसके बाद में है
कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है? तो नीला को लाल करने का काम अम्ल करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए में दिया गया था। उसके बाद में है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है, तो गोलीय दर्पण किस प्रकार का होगा? तो ये आपका अवतल हो सकता है। उसके बाद में है कि समतल दर्पण द्वारा बड़ा प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये काल्पनिक भी होता है और वास्तविक भी होता है। उसके बाद में निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र क्या है? तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद में है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन m बराबर क्या होता है? तो ये आपका 0 होता है ना जी। उसके बाद में निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बन सकता है? तो राइट आंसर उत्तल दर्पण होगा। उसके बाद में है आकाश का रंग नीला किस परिघटना का परिणाम है? तो ये है परिकिरण का परिणाम। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन कहता है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है ना जी। तो राइट आंसर अभिलंब से की ओर मुड़ जाती है। उसके बाद में कहता है कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? हम आप सभी को बताए थे कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। आगे आने वाली पार्ट में हम आप सभी को बताएंगे क्वेश्चन 41 से लेकर 80 तक के तमाम क्वेश्चन। तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए होंगे तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, ताकि सामाजिक विज्ञान का वायरल क्वेश्चन का वीडियो बहुत जल्द लाने वाले हैं। तो उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन मिल सके। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके वेबसाइट पे जाकर आप इस पीडीएफ के रूप में सभी सेट का आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।